ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। मोबाइल से खाना ऑर्डर करना जितना आसान अगर आपका पीएफ निकालना हो जाए तो सोचिए नौकरी पेशा लोगों की कितनी बड़ी परेशानी खत्म हो सकती है। अब यही बदलाव जल्द हकीकत बन सकता है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ एक ऐसी सुविधा लाने की तैयारी में है जिससे पीएफ का पैसा सीधे यूपीआई के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। यानी लंबा इंतजार, बार बार ऑफिस के चक्कर और क्लेम अटकने की झंझट काफी हद तक कम हो सकती है। अब तक पीएफ निकालने के लिए लोगों को ऑनलाइन क्लेम भरने के बाद कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी दस्तावेजों में कमी, कभी बैंक डिटेल मैच न होना और कभी प्रोसेसिंग में देरी जैसी दिक्कतें आम थी। लेकिन अब सरकार और ईपीएफओ इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाने की दिशा में काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ ने यूपीआई आधारित निकासी सिस्टम की टेस्टिंग लगभग पूरी कर ली है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ा तो आने वाले महीनों में कर्मचारी अपने मोबाइल से कुछ ही स्टेप्स पूरे करके सीधे पीएफ का पैसा अपने खाते में पा सकेंगे। इस नई सुविधा का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अभी क्लेम अप्रूव होने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन यूपीआई सिस्टम आने के बाद निकासी की प्रक्रिया पहले से काफी तेज हो जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक या ईपीएफओ की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च की डेट घोषित नहीं की गई। फिलहाल तकनीकी इंटीग्रेशन और सुरक्षा जांच का काम जारी है। बताया जा रहा है कि करोड़ों खातों को नए सिस्टम से जोड़ने के लिए बैकएंड सॉफ्टवेयर पर तेजी से काम हो रहा है। नई व्यवस्था में ये भी संभावना जताई जा रही है कि पीएफ खाते की पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। खाते का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि एक तय रकम तक यूपीआई के जरिए निकासी की जा सकेगी। इससे रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को तुरंत पैसा भी मिल सकेगा। अगर ये सुविधा शुरू होती है तो इसका संभावित प्रोसेस कुछ इस तरह हो सकता है। सबसे पहले कर्मचारी को उमंग ऐप या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वहां यूएएन नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद निकासी वाले सेक्शन में यूपीआई का विकल्प उनको दिखाई देगा। यूपीआई विकल्प को चुनने के बाद कर्मचारी को अपना लिंक्ड बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी कंफर्म करनी होगी। इसके बाद सिस्टम ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए यूपीआई पिन मांगेगा। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, निर्धारित रकम सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि ये पूरा प्रोसेस अभी संभावित माना जा रहा है, क्योंकि सेवा औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है। लॉन्च के समय इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार लगातार सरकारी सेवाओं को आसान बनाने पर जोर दे रही है। बैंकिंग, टैक्स और सब्सिडी के बाद अब पीएफ सिस्टम को भी ज्यादा स्मार्ट और फास्ट बनाने की तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूपीआई आधारित निकासी सफल रहती है तो इससे कर्मचारियों का भरोसा और सुविधा दोनों बढ़ जाएंगे। खासकर युवा, नौकरी पेशा वर्ग जो ज्यादातर काम मोबाइल के जरिए करता है, उसके लिए यह सिस्टम काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके साथ ही ईपीएफओ अपनी सेवाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। रिपोर्ट्स जो सामने आई है उसके मुताबिक आने वाले समय में व्हाट्सएप के जरिए भी ईपीएफओ की सुविधाएं शुरू की जा सकती है। यानी लोगों को बैलेंस चेक करने के लिए, क्लेम स्टेटस जानने के लिए या पुराने ट्रांजैक्शन देखने के लिए वेबसाइट खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। अगर व्हाट्सएप सेवा शुरू होती है तो आपको चैट पर ही ये सब डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन की जानकारी, क्लेम की स्थिति और आधार या बैंक अकाउंट लिंकिंग जैसी सेवाएं भी आसानी से आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आज देश में करोड़ों लोग ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी नई डिजिटल सुविधा का असर सीधे करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इससे पहले सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं का खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में ईपीएफओ की ज्यादातर सेवाएं पूरी तरह पेपरलेस और मोबाइल फ्रेंडली बन जाएगी। इससे कर्मचारियों को न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। फिलहाल करोड़ों कर्मचारी इस सुविधा के आधिकारिक लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले समय में पीएफ निकालना उतना ही आसान हो सकता है जितना मोबाइल से किसी को पैसे भेजना। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।